हेलो स्टूडेंट्स देखिए आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 यानी बहुपद जिसका नाम है। उस प्रश्नावली के एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 तीनों एग्जाम्पल इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल अपने पढ़ लिया था प्रश्नावली 2.1 के साथ, जो 2.1 से संबंधित था। ये तीनों एग्जाम्पल 2, 3 और 4 प्रश्नावली 2.2 से संबंधित है। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x प्लस में 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालेंगे, फिर उसके बाद शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो करते हैं एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स x² प्लस में 7x प्लस में 10 क्या करेंगे, मानेंगे। माना x² प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर 0। इसको मानने के बाद में क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या का गुणा। तो दोनों चिन्ह प्लस प्लस के, तो चिन्ह तो किसके आएंगे, प्लस के। और x² को 10 को गुणा करेंगे तो 10x²। अब क्या करेंगे, बीच वाली संख्या प्लस के साथ x है, इसके टुकड़े करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7x और गुणा करने पर 10x² आ जाए। तो क्या होंगे टुकड़े, देखो। तो स्टूडेंट्स इसके टुकड़े होंगे अपने पास 2x और 5x। देखो गुणा करेंगे तो दोनों चिन्ह प्लस प्लस, तो प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे पर प्लस प्लस चिन्ह आ गया 10x² में। अब इसके x के गुणांकों को करेंगे तो 5 दूनी 10 आ रहा है। x को करेंगे तो x² गुणा करने पर आ रहा है। दोनों जोड़ेंगे 7x आना चाहिए प्लस का, तो दोनों चिन्ह प्लस के, तो 5 और 2 7 और कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, जोड़ने पर आ गया। तो देखो x² ऐसे कैसे, प्लस 7x की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस 2x प्लस में 5x और प्लस 10 ऐसे कैसे इक्वल टू 0 भी ऐसे कैसे। इसके बाद क्या करेंगे, दो के जोड़ों में से क्या लेंगे, कॉमन। तो x² प्लस में 2x में से कॉमन क्या रहा है, x। अंदर क्या बच जाएगा, x² में से तो x और 2x में से क्या बच जाएगा 2। अब क्या करेंगे, 5x प्लस 10 में से कॉमन लेंगे तो अंदर संख्या क्या बचनी चाहिए, x प्लस 2। तो x प्लस 2 को तो ऐसे कैसे रख देंगे बराबर 0 को भी। अब देखो यहाँ से क्या बच गया, अंदर x प्लस 2 रह गया, तो 5x प्लस 10 में से देखो प्लस के 5 आ जाएगा बाहर, यहाँ से बाहर 5 ले तो x बच गया, यहाँ से 5 लेंगे तो 10 2 बच जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये आ गया, दोनों कोष्टक समान है तो x प्लस में 2 1 तो ऐसे कैसे एक बार होड़ा का x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब यदि लेंगे, यदि में एक बार इसको इक्वल टू 0 एक बार इसको इक्वल टू 0, तो x प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 2, इधर प्लस में तो इधर माइनस में। एक आंसर आ गया, यानी इसको अल्फा मान लेते शून्यांक। दूसरा अब इसको लेंगे इक्वल टू 0, इसी प्रकार क्या आ जाएगा, x प्लस में 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस। दूसरा ये आ जाएगा, इसको मान लेंगे बीटा। ये आ गए अपने अल्फा और बीटा इन शून्यांकों के मान। अब जांच करेंगे, देखो जांच के लिए एबीसी के मान चाहिए। तो यहाँ से देखो a इक्वल टू क्या होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या आएंगे 1, फिर b यानी x का गुणांक, x का गुणांक क्या आएगा 7, और फिर c। देखो c में क्या है, चरपद यानी 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इक्वल टू 10। एबीसी के मान आ गए, तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, -2, प्लस बीटा का मान क्या है, -5 इक्वल टू माइनस ऐसे कैसे, b का मान क्या है 7 बट्टा ए का मान क्या है 1 ऐसे कैसे। देखो माइनस का 2 ऐसे कैसे, बाहर प्लस अंदर माइनस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 5 इक्वल टू किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो -7। देखो माइनस के 2 और माइनस के 5 जोड़ी तो -7 इक्वल टू -7, दोनों इक्वल टू आ रहे हैं। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल क्या होता है,
एल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए तो एल्फ़ा का मान -के 2 गुणा बीटा का मान -के 5 इक्वल टू सी का मान 10/1 का मान 1। दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 इक्वल टू किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही तो 10 में 1 का भाग 10 इक्वल टू दोनों इक्वल टू आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, अपने शून्यांक सही है, अपनी सत्यता की जांच सही है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है कि बहुपद x² -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वही बहुपद दिया हुआ है, वही शून्यांक निकाल लें, वही क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो देखो करते इस एग्जाम्पल को। देखो अपने पास बहुपद है x² -3। चूँकि एक सर्वसमीका अपने पास, चूँकि सर्वसमीका ये है a² - b² इक्वल टू होता है a - b और a+b। स्टूडेंट इस सर्वसमीका को याद करना है अपन को। देखो इस सर्वसमीका से क्या हो जाएगा, इस सर्वसमीका को अगर इसमें अपन लगाए इस बहुपद में तो x² - 3 ये जिसको इस सर्वसमीका की सहायता से अपन x² - 3 को ये लिख सकते हैं x -√3 और x+√3। तब इन दोनों कोष्टकों को आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या वापस अपन को प्राप्त हो जाएगी। देखो मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ। देखो ये है अपने पास x -√3 x+√3 दोनों गुणा करेंगे तो ये x पहले इन दोनों से गुणा होगा, फिर ये -√3 इन दोनों से गुणा होगा। तो x को x से गुणा करेंगे तो दोनों चिन्ह प्लस, तो चिन्ह तो प्लस का x को x से करेंगे तो x²। फिर इसी x को प्लस x को +√3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, +x√3 या √3x भी लिख सकते हैं। फिर इससे हो गया 20 से करेंगे इन दोनों को तो -√3 को +x से करेंगे तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा x√3। फिर x को √3 से करेंगे, सॉरी देखो अरे दोबारा से, x को x से x², फिर +x को +√3 से करेंगे तो प्लस से x√3। फिर उसके बाद इसको करेंगे, इसको हो गया ये दोनों से, अब ये होगा -√3 दोनों से, तो माइनस का √3 प्लस x से होगा तो प्लस माइनस गुणा होगा, चिन्ह तो माइनस का। और x को √3 को x से करेंगे तो क्या जाएगा x√3। अब -√3 को +√3 से करेंगे तो प्लस माइनस तो क्या होगा माइनस। और जब किसी भी रूट वाली सेम संख्या को गुणा करते हैं तो रूट हटके वो संख्या आ जाती है, तो रूट से रूट कैंसिल क्या आ गया 3 आ गया। देखो अब इसके बाद प्लस का x√3 माइनस का x√3 वैसे ये गया तो ये तो कैंसिल, बचा क्या x² -3, यही अपना है। तो ये टुकड़े अपने हो जाएंगे इस सर्वसमीका का। शब्द देखिए करेंगे, मानेंगे, माना, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x -√3 इक्वल टू 0 मानेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +√3, इधर माइनस है तो उधर प्लस का आ जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार इसको मान लेंगे, प्रकार क्या आ जाएगा x +√3 इक्वल टू 0, इसको मानेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√3। एक आंसर ये, एक आंसर ये, इसको अल्फा इसको बीटा। जांच करेंगे तो जांच करने पर अपना क्या आ जाएगा, ABC के मान यहाँ से लेंगे। देखो x² है यानी a का मान, x² गुणांक कुछ नहीं है तो 1 आएगा। b का मान देखो यहाँ पे x दिख ही नहीं रहा अपन को, जो नहीं दिखेगा उसका मान क्या मानेंगे 0, तो x है नहीं तो x का गुणांक कहाँ से आएगा, तो b इक्वल टू क्या जाएगा 0। c का मान अचर पद कितना है -3, ये ले लिए। अब अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है -b/a, शून्यांकों का योगफल। तो अल्फा का मान कितना है अपने पास √3 प्लस बीटा का मान कितना है -√3,
इक्वल टू माइनस ऐसे कैसे, बी का मान क्या है 0 बट्टा ए का मतलब कितना है 1। अब देखो ये √3 प्लस माइनस क्या गुणा माइनस √3 इक्वल टू किसी संख्या 0 का भाग किसी 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो क्या आ गया 0। 3 में से √3 गया तो क्या 0 इक्वल टू 0 ये आ रहा है। दूसरा क्या होता है एल्फा गुणा बीटा, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है C/A। एल्फा का मान कितना है अपने पास, एल्फा का मान है +√3 गुणा बीटा का मान कितना है -√3 इक्वल टू C का मान कितना है -3 बट्टा कितना है 1 का मान कितना है 1 आ गया। +√3 को -√3 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा चिन्ह तो माइनस का, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो समान रूट वाली संख्या है तो रूट हट के कितना आ गया 3 इक्वल टू किसी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या तो -3 में 1 का भाग देंगे तो -3 आएगा। दोनों इसमें बराबर आ रहे हैं इसलिए अपने शून्यांक क्या है सत्य हैं। देखो अब चौथा एग्जाम्पल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। योगफल कितना है -3, गुणनफल कितना है 2। देखो उल्टा कर दिया उस एग्जाम्पलों की तरह। उन एग्जाम्पलों में तो क्या था कि बहुपद दिया हुआ था अपन को शून्यांक निकालना था, अब यहाँ पे शून्यांक गुणनफल और योगफल दिया हुआ है और बहुपद निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4। तो सबसे पहले तो दिया है क्या क्या दिया है एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल। ये तो कितना दिया हुआ है अपन को -3 एल्फा गुणा बीटा, ये कितना दिया है शून्यांकों का गुणनफल, योगफल -3 और गुणनफल 2 ये दिया हुआ है। चूँकि क्या हम जानते हैं द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है अपने पास ax² प्लस में bx प्लस में c ये होता है। इसमें मान रखेंगे ABC के मान। देखिए ये तो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी जो द्विघात बहुपद आएगा वो इस रूप का आएगा अपने पास, ठीक है। क्योंकि मैंने एक और सूत्र लिखाया था आपको द्विघात बहुपद का कि क्या लिखाया था वो ये था x² माइनस में एल्फा प्लस बीटा x प्लस में एल्फा बीटा, ये वाला सूत्र अपन लगाएंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो देखो x² ऐसे कैसे, ये माइनस ऐसे कैसे, एल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में एल्फा प्लस बीटा का मान -3, यहाँ पे रखेंगे -3। ये x ऐसे कैसे, ये प्लस ऐसे कैसे, एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है गुणनफल कितना है ये +2 यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। अब इसके बाद देखो x² बाहर माइनस अंदर माइनस क्या होगा गुणा होगा तो +3x +2 जो अपना द्विघात बहुपद आएगा इस रूप का ax² प्लस में bx प्लस में c वही आएगा। देखो x² आ गया, x² a का मतलब क्या है x² गुणांक, x² का गुणांक कितना है यहाँ पे 1 तो यहाँ एक की जगह आएगा 1 प्लस x आ गई x b का मतलब क्या है x का गुणांक यानी b का मान कितना है 3 प्लस c अचरपद कितना है 2। ये देखो द्विघात बहुपद यही होगा, ये अपना आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स ये हो गए अपने 4 एग्जाम्पल। देखो 5वां एग्जाम्पल भी है इसमें लेकिन ये एग्जाम्पल स्टार लगा हुआ है। देखो एग्जाम्पल है 5वां जो एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि अपन कक्षा 10 में सिर्फ 2 शून्यांकों के द्विघात बहुपद ही पढ़ेंगे इनके 2 शून्यांक एल्फा और बीटा। देखो इसमें 3 शून्यांक दिया हुआ है 3 -1 और -1/3 यानी अल्फा बीटा तो आ गई, गामा भी आ गया। अपन कक्षा 10 के अंदर 3 शून्यांकों वाले बहुपद नहीं पढ़ेंगे, इस कारण इस एग्जाम्पल को अपन नहीं करेंगे और ये एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स अब 4 एग्जाम्पल अपन कंप्लीट कर दिए। अगले वीडियो जल्दी आएगी, तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करना और यूट्यूब चैनल नेम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। थैंक यू स्टूडेंट्स।